देखिए, ये है मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता। गीता प्रेस गोरखपुर से संपादित। तो आप लोग जानते ही हैं कि आजकल हमारे भारतवर्ष में बहुत से धर्म गुरु अवतार ले ले रहे हैं और उन्हें परमात्मा की संज्ञा दी जा रही है, और उससे परमात्मा की संज्ञा दी जा रही है जो हमारे सनातन हिंदू वैदिक धर्म के खिलाफ है। एक रामपाल जी महाराज हैं, और जैसे उनका कहना है कि उनकी शरण में जाओ, जिसकी शरण में जाकर लोग इस संसार सागर में वापस लौटकर नहीं आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वह परम पद कौन है जिसकी हमें खोज करना चाहिए। तो चलिए अब हम श्रीमद् भागवत गीता को ओपन करते हैं और देखते हैं। तो ये रहा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। ततः पदम तत्परिमार्गी त्वयं यस्मि न गता न निर्वन्तति भूयः त्वमेव चादं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृत्या पुराणी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। तो जो यह कबीर पंथी है, रामपाल जी के जो चेले हैं, उनका कहना है कि जो यहाँ पर कहा गया है कि उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूँ, तो वो लोग ये समझते हैं कि भगवान उस आदि पुरुष नारायण की शरण में है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, इसको पढ़ते हैं दोबारा से। उसके पश्चात यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आप ऐसा करो अर्जुन। तो क्या कह रहे हैं कि उसके पश्चात उस परम पदरूप परमेश्वर की भली भांति खोजना चाहिए। अर्जुन को कह रहे हैं जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हम अमित है और एक अनीश है, तो हम अनीश को यह समझाते हैं कि देखो कि ऐसा निश्चय करना चाहिए कि मैं उस आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम ऐसा निश्चय करो, तुम ऐसा निश्चय करो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष नारायण की शरण में नहीं है। अब देखिए कि अब कौन है वह आदि पुरुष नारायण जिसकी भगवान शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वह परम पद क्या है और उसको खोजना क्या है। परम पद क्या है और उसको खोजना क्या है। इस अध्याय के पहले श्लोक में, जो इससे पहले वाला श्लोक है, तो इस अध्याय के पहले श्लोक में जिसे ऊर्ध्व कहा गया है, ऊर्ध्व केशव भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में माम पद से और 27वें श्लोक में अहम पद से कहा गया है। एवं
अन्यान्य स्थलों में जिसको कहीं परम पद, कहीं अव्यय पद और कहीं परम गति तथा कहीं परम धाम के नाम से भी कहा गया है, उसी को यहाँ परम पद के नाम से कहते हैं। मतलब कहीं पे परम धाम कहा गया है, यहाँ पे है ना, उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजने से, तो कहीं पे परम धाम, कहीं पे परम पुरुष, ऐसे कहा गया है, उसी को यहाँ परम पद के नाम से कहते हैं। उस सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा से जो बार बार उनके गुण और प्रभाव के सहित स्वरूप का मनन और निधिध्यासन द्वारा अनुसंधान करते रहना है, उसी को यही उस परम पद को खोजना है। अभिप्राय यह है कि तीसरे श्लोक में बतलाए गए हुए विधान के अनुसार विवेकपूर्ण वैराग्य द्वारा संसार के सर्वथा उपरत होकर मनुष्य को उस परम पद रूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मनन निधिध्यासन द्वारा उसका अनुसंधान करना चाहिए, जिसमें गए हुए मनुष्य फिर संसार में नहीं लौटे। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि पिछले वाक्य में जिस परम पद का अनुसंधान करने के लिए कहा गया है, वह परम पद मैं ही हूँ। वह परम पद मैं ही हूँ, जिसकी शरण में जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, वह परम पद मैं ही हूँ। अभिप्राय यह है कि जिस सर्वशक्तिमान सर्वाधार सबका धारण पोषण करने वाले पुरुषोत्तम को प्राप्त होने के बाद मनुष्य वापस नहीं लौटे, उसी परमेश्वर को यहाँ परम पद के नाम से कहा गया है। तो यहाँ साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही वह परम पिता परमेश्वर हैं, जिनकी शरण में जाने के बाद मनुष्य वापस नहीं आता। तो आज के लिए इतना ही। आप पे भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव।